नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अमृता's हैप्पी टर्नी में। उपवास में सबसे फेवरेट खाई जाने वाली डिश है साबूदाना वड़ा, पर इसके लिए आपको साबूदाना भिगोना पड़ता है। पर आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जहाँ पे अपने को साबूदाना बिल्कुल भी भिगोने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली साबूदाना वड़ा बना सकते हैं, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट। तो ये वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा, बहुत यूज़फुल वीडियो है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की रेसिपी की ओर। हम साबूदाना वड़े के साथ एक चटनी बनाने वाले हैं, तो पहले वो बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने जो फ्रेश नारियल होता है जिसमें पानी होता है वो वाला यूज़ किया है। इसके आप छोटे छोटे स्लाइसेस कर लीजिए। अगर आपको इसका जो ब्लैक वाला पार्ट होता है वो नहीं पसंद है तो आप वो निकाल कर इसके स्लाइसेस कर सकते हैं। फिर इसमें आपको 2 हरी मिर्चियाँ डाल लेनी है। इसे आप ट्रांसफ़र कर लीजिए मिक्सर के जार में और इसमें स्वाद अनुसार नमक डालकर करीब 1 बड़ी चम्मच पानी डाल लीजिए और इसको पीस लीजिए। और अगर आप व्रत में धनिया खाते हैं तो यहाँ पे आप धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जीरे कड़ी पत्ते का तड़का लगा सकते हैं। धनिया कड़ी पत्ता हर कोई नहीं खाता तो यहाँ मैंने नहीं यूज़ किया है। और आपकी एकदम स्वादिष्ट मज़ेदार टेस्टी चटनी बनकर तैयार है। तो यहाँ पे एक अच्छी सी टेस्टी चटनी बनकर तैयार है। बढ़ते हैं साबूदाना वड़े की ओर। वड़ा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप साबूदाना ले लिया है, जिसे मैं पानी से अच्छी तरह से धो लूँगी। पानी से धुलने के बाद इसमें का पानी आप निकाल लीजिए और एक प्लेट ले लीजिए। इस प्लेट को हमें घी से ग्रीस कर लेना है, या फिर आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप व्रत के वक्त खाते हैं। अब इसमें हमें ये जो साबूदाना है जिससे हमें धो लिया था उसको फैला कर डाल देना है। तो ये जो प्रोसेस है इसमें हमें अच्छी तरह से फैला कर डालना है। एक के ऊपर बहुत सारा लेयर ना लगाए साबूदाने की, थोड़ा सा फैला कर ही डालें। अब यहाँ पे जब मेरा साबूदाना अच्छी तरह से फैल चुका है तो यहाँ मैंने एक सेटअप कर लिया है। एक कढ़ाई ली है, इसमें पानी भरा है और ये जो प्लेट है ये इस तरह से रखनी है कि पानी में ये प्लेट टच ना हो, बस स्टीम की सहायता से इसको हमको पकाना है। अब इसको हम ढक लेंगे और ढक कर मीडियम फ्लेम पे हम इसे 2 मिनट पकाने वाले हैं। 2 मिनट होने के बाद आप इसका ढक्कन निकाल लीजिए। ढक्कन निकाल कर ये जो साबूदाना है इस पे आपको पानी छिड़कना है। तो पानी जो है वो आपको कम से कम 2 बड़ी चम्मच छिड़कना है। देखिए यहाँ पे मैं इस तरह से इसको छिड़क रही हूँ। तो यहाँ पूरे 2 बड़े चम्मच मैंने पानी छिड़क लिया है। पानी जो नीचे वाला हिस्सा है उसे ऊपर ले आइए और ऊपर को हमें फिर से ढक लेना है और ढक कर लो फ्लेम पे हमें इसे 5 मिनट पकाना है। 5 मिनट बाद जब आप इसका ढक्कन खोलेंगे तो ये जो साबूदाना है आपको इस तरह से ट्रांसलूसेंट दिखने लगेगा। तो फिर इसमें के कुछ दाने आप निकाल लीजिए और इन्हें आप चेक कर लीजिए। तो आपको चेक करना है उस समय आपको क्या करना है कि इनको आपको प्रेस कर देखना है। जब आप प्रेस करेंगे तो ये अंदर तक सॉफ्ट होने चाहिए, बिल्कुल हार्ड नहीं लगने चाहिए। तो ये आपके परफेक्ट बन गए हैं। अब आप इसको निकाल लीजिए एक बॉल में। अगर बाय चांस आपका साबूदाना पूरी तरह से नहीं पका, आपको ऐसा लगता है, तो 2 मिनट और थोड़ा सा पानी डालकर आप इसको पका लीजिए। फिर इसमें 4 उबले हुए आलू डाल लीजिए, आधी छोटी चम्मच अदरक, 2 हरी मिर्चियाँ, 2 बड़े चम्मच भूनकर पीसी हुई मूंगफली और स्वाद अनुसार नमक। इन सबको आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अभी जो है आपको साबूदाना बहुत चिपचिपा लग रहा होगा, पर जैसे जैसे आप इसको मिक्स करते जाएंगे आप देख पाएंगे कि सेम जैसे हम भिगोए हुए साबूदाने के वड़े बनाते हैं बस वैसा ही इसका मिश्रण बन जाएगा। देख पा रहे हैं आप, एकदम परफेक्ट मिश्रण बन चुका है ना। जैसे कि मैंने चटनी के लिए कहा था, यहाँ पर भी आप धनिया, कड़ी पत्ता, जीरा यूज़ कर सकते हैं अगर आप व्रत में खाते हो तो। अब आपको इसके वड़े बना लेने हैं। जिस भी शेप में आप खाना चाहते हैं उस शेप में आप इसके वड़े बना लीजिए। तो यहाँ पे मेरा पहला वड़ा बनकर तैयार है। इसी तरह से मैं बाकी के वड़े भी बना लूँगी। और दोस्तों वीडियो छोड़कर मत जाइएगा, तलने की भी एक टेक्निक है, वो देख कर जाइएगा, नहीं तो आपके वड़े अच्छे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने मेरे सारे वड़े बना लिए हैं। अब बढ़ते हैं इसको फ्राई करने की ओर। तो यहाँ पे मैंने पहले ही तेल गरम करने को रख दिया था। अभी मेरा तेल परफेक्ट गरम हो चुका है और हाई फ्लेम पे ही रखते हुए आपको इसमें वड़े डाल लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तेल आपका हाई फ्लेम पे हो तभी आपको वड़े डाल लेने हैं।
आप चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मूंगफली वाला तेल यूज़ कर रही हूँ। फिर आपको इस तरह से तेल को उछालते उछालते इसे आपको पका लेना है, ऊपर वाली लेयर को भी। फिर थोड़ी देर बाद आप इसको टर्न कर लीजिएगा, और जैसे ही आप टर्न करेंगे तो आपको जो फ्लेम है इसको लो टू मीडियम कर लेना है। फिर इसको आपको धीरे धीरे चम्मच चलाते हुए फ्राई करना है जब तक ये पूरी तरह से सुनहरा नहीं हो जाता। दोनों साइड से इक्वली आपको चम्मच चलाते रहना है। तो यहाँ पे परफेक्टली आपके सुनहरे वड़े बनकर तैयार है। गर्मा गर्म सर्व कीजिए इन वड़े को चटनी के साथ। और अगर आपको ये ट्राई करने के बाद वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।